नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि परसों है एक्सपायरी। और इस पर्टिकुलर एक सीरीज में अगर देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुके हैं। और इस वॉलेटिलिटी के बाद अब क्या मार्केट यहाँ से रिकवर होगा या फिर यहाँ से एक गिरावट का रुख देखा जाएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग 14296 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, 66 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। और कह सकते हैं कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी 160 पॉइंट ऊपर की। उसके बाद हमने 140 पॉइंट नेगेटिव कामकाज किया और फिर फाइनली हमने 66 पॉइंट यहाँ पे 63 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम समझें ऑप्शन चेन डाटा पे, तो देखो सबसे पहले 14,500 की जो पुट है यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। 9,995 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रह गए हैं सिर्फ। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिली है। कॉल साइड पे जाते हैं तो कॉल साइड पे आपको क्लियरली दिख रहा है 58267 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर सीरीज में 14,500 हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। 14,500 के ऊपर अगर कामकाज करते रहते हैं तो फिर थोड़ी सी कह सकते हैं एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में हम रहेंगे, अदरवाइज हम नेगेटिविटी में ही हैं। अगर हम 14,400 की बात करें तो पुट साइड पे आपको दिख रहा है 14763 कॉन्टैक्ट जुड़े हुए हैं। वहीं अगर अगर कॉल साइड पे देखें तो कॉल साइड पे कितना है, 35,217 कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली दिख रहे हैं कॉल साइड पे। 14,300 की बात करते हैं तो 14,300 की जो कॉल है वहाँ पे भी आपको एक काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है कॉल साइड पे, जहाँ पे कि 33,629 कॉन्टैक्ट्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे कॉल साइड पे। और पुट साइड पे आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 38,105। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो 14,300 है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खींचमतानी वाला लेवल है। नीचे जाएंगे तो ऊपर बाउंस करेंगे, ऊपर जाएंगे तो नीचे सेल ऑफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट पुट राइटर और कॉल राइटर लगभग लगभग बराबर है। अगर हम 14,300 के नीचे ट्रेड करते रहते हैं तो फिर हमारे लिए नेगेटिविटी रहेगी। फिर ये जो कॉल राइटर्स हैं 14,300 और 14,200 के लेवल पे, सॉरी ये जो पुट राइटर्स हैं, ये फिर अपनी पोजीशन हल्की करेंगे। अपनी पोजीशन हल्की करेंगे तो हमारे लिए डाउनसाइड रिस्क ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज हम यहाँ पे 14,150 से लेके 14,450 के बीच में कहीं ट्रेड कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो देखो ये मैंने बड़ा चार्ट लगाया 15 मिनट का। इसमें जो हाईएस्ट लेवल का रेजिस्टेंस मिलेगा वो हमें 14,700 के आसपास मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ऊपर के लेवल पे आप पुट खरीद के बैठिए, आपको डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जिन लोगों ने आज गैप अप में भी पुट खरीदा होगा तो डेफिनेटली उनको प्रॉफिट मिला होगा, नहीं खरीदा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर यहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिलती है अराउंड 14,600 और 700 के जोन की, तब आप दोबारा से ख़रीद सकते हैं। अगले महीने की पुट खरीद लीजिएगा, वो अराउंड आपको 180 से 200 रुपये के आसपास की मिल जाएगी। 180 से नीचे की ही मिलेगी, क्योंकि 200 रुपये की तो आज भी वो ओपन हुई थी। एक एग्रेसिव सेलिंग का जो माहौल बन सकता है वो 14,190 के नीचे बन सकता है। इसके नीचे हमारे पास कोई ज़्यादा अच्छे सपोर्ट नहीं है, क्योंकि फिर सीधा राउंड फिगर का टारगेट है 14,000 और निफ्टी फिर उसको टेस्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर देखा जाए तो एंड में काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी आपको। ऊपर से हम धीरे धीरे गिर ही रहे थे, लेकिन एंड में हमने काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट का व्यू कल कंटिन्यू हो सकता है। तो कल अगर हम आज के लो के नीचे निकलते हैं या फिर हम 14,190 के नीचे निकलते हैं तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो टारगेट होगा वो 14,100 और 14,000 का यहाँ पे टारगेट क्लियरली दिख रहा है। तो फोकस रखिएगा कि हम कल कहाँ ओपन होते हैं। अगर कल हम 14,250 के आसपास ओपन हुए तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि हम कल एक 100 से 150 या 200 पॉइंट तक की गिरावट दिखा सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और अगर हम इस लेवल को होल्ड कर जाते हैं तो फिर हम दोबारा से बाउंस बैक कर सकते हैं, कहाँ तक, 14,500 या 14,600 तक। तो यही चीज़ कल हमें मॉनिटर करनी है कि कल हम कहाँ ओपन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम कल 14,250 या 230 के आसपास ओपन होते हैं, या फिर हम इस लेवल के ही आसपास होते हैं 14,200, तो फिर एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। आपको इस पे आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज का लो है जो है करीब
के करीब का 30,900 के नीचे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। जो पहला टारगेट होगा वो करीब करीब 30,500 होगा, और अगर 30,500 ब्रेक होता है तो नीचे फिर हमारा दूसरा टारगेट होगा 30,400। 30,400 ब्रेक होता है तो 30,000 का ही यहाँ पे टारगेट क्लियरली दिख रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ी रेंज यहाँ पे बनाई हुई है। 32,200 के आसपास किसी भी रीज़न से मिलता है बैंक निफ्टी तो आप यहाँ पे शॉर्ट बना सकते हैं। नीचे अगर ये लेवल होल्ड कर जाता है 30,400 तो फिर आपके लिए बाउंस बैक का एक ज़रिया बनेगा, और वो बाउंस आपको दोबारा से 32,000 के आसपास ले जा सकता है, 31,500 तक तो डेफिनेटली ले जा सकता है। तो नज़र रखिएगा 30,400 पे अगर ये लेवल होल्ड करता है तो फिर आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सेम चीज़ मैंने निफ्टी के अंदर बताई है कि अगर 14,200 होल्ड कर जाता है तो फिर आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर ब्रेक होता है तो फिर नीचे जगह काफ़ी अच्छी है गिरने की। निफ्टी के अंदर तो 200 पॉइंट की क्लियर है, और बैंक निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो 1000 पॉइंट की तो सीधी सीधी जगह है, जो कि आपको कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो करेंटली डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है, सुबह 80 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अब जो सेलिंग आएगी वो एक सपोर्टिव सेलिंग होगी। आपने देखा यहाँ पे अभी तक हम क्या करते थे, गैप डाउन खोलते थे, सेलिंग आती थी और रिकवरी आ जाती थी। लेकिन आज के दिन में आप देख रहे हो कंटिन्यूसली सेलिंग। क्यों? क्योंकि एक शॉर्ट सेलर को आज के दिन एक अच्छा मौका मिला है मार्केट में सेलिंग करने का। अभी तक एक गैप डाउन ओपनिंग होती थी, उसके बाद बचता नहीं था कुछ बेचने के लिए, तो क्या बेचें, तो भैया ख़रीद के थोड़ा बहुत रिकवरी करा लो, या फिर शॉर्ट कवर हो जाते थे तो जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आ जाती थी। बट आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट में जो सेलिंग आई है धीरे 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 धीरे, ये सेलिंग आपको धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है अगर ग्लोबल मार्केट यहाँ से थोड़े से और सपोर्टिव हो जाते हैं तो। इस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। लेवल्स मैंने आपको बता दिया, उन लेवल्स पे आपको ज़रूर फोकस करना है। निफ्टी के अंदर 14,200 और बैंक निफ्टी के अंदर 31,000 का लेवल, या फिर 30,900 भी ले सकते हो। तो 30,900 के नीचे आप एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हो, टारगेट होगा 30,500। और निफ्टी अगर 14,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर चांसेस हैं यहाँ पे 14,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इन्हीं आपको लेवल्स का फ़ायदा उठाना है और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश करनी है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय